देश के किसानों ने कि पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। इतनी ही जमीन, लेकिन व्यवस्थाएं बदली, पानी पहुंचने लगा, अच्छे सीड्स मिलने लगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी, तो वो अपना सामर्थ्य देश के लिए बढ़ा रहा। नमस्ते। आज 15 अगस्त के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस बार भी लाल किले से अपने भाषण से एक बार फिर जोरदार हुंकार भरी है। और इस हुंकार में उन्होंने हर जगह, हर एक एरिया में सटीक निशाना बैठाया है। अब चाहे वो देश के विकास की बातें हों, या देश कैसे मजबूत होगा उसकी बातें हों, या फिर उसी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा करना हो, ये सभी चीज आज उनके भाषण में शामिल थे। इस भाषण के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने नाम पर कई कीर्तिमान स्थापित कर लिए। सबसे पहला रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है कि वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे इतिहास में अब तक जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबा एक भाषण दिया है 15 अगस्त के मौके पर, वो है 103 मिनट का। आज नरेंद्र मोदी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 103 मिनट तक बोलने का, भाषण देने का एक रिकॉर्ड बना लिया है। दूसरा रिकॉर्ड जो उनके नाम पर आज दर्ज हो गया वो है देश के ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए जिन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा बार 15 अगस्त के मौके पर भाषण देने का प्रधानमंत्री के तौर पर एक रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया। अब इस भाषण में जो आज उन्होंने दिया लाल किले के मौके पर, लाल किले के प्राचीन से, उस भाषण में उन्होंने आज 3 से 4 बेहद संवेदनशील और बहुत इंपॉर्टेंट घोषणाएं की हैं। वो घोषणाएं क्या हैं वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के प्राचीन से उन्होंने आज घोषणा की। पहली घोषणा वो है सुदर्शन चक्र, यानी मिशन सुदर्शन चक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मिशन सुदर्शन चक्र के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं वो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि 2025 तक हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चलते हुए देश की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र लाएंगे। और सुदर्शन चक्र जैसे इजराइल में आपने आयरन डोम देखा हो, एकदम ठीक उसी तरह हमारा एक सुदर्शन चक्र होगा भारत का, जो कि हमें मिसाइल से बचाएगी, यानी विदेशी आक्रमणों से जो बचाएगी। और साथ ही इसमें ऐसा भी होगा कि बचाएगी तो बचाएगी, लेकिन साथ में ये हमला भी कर सकती है। विपरीत हमले का भी इसमें प्रावधान इसमें दिया गया है। एकदम ठीक आयरन डोम की तरह जैसे इजराइल में है, वैसा ही एक आयरन डोम भारत में होगा सुदर्शन चक्र के नाम से। इस अनाउंसमेंट का क्या इंपैक्ट होने वाला है अब मैं वो आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि कैसे S-400 और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए देश की सरजमी को सुरक्षित रखा था। अब इस सुरक्षा और बढ़ाने के कदम सरकार ने ले लिए हैं और इसी कदम को नाम दिया है मिशन सुदर्शन चक्र। इसके बाद उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल क्लास को एक और तोहफा देते हुए, जो कि इनकम टैक्स बिल, यानी इनकम टैक्स जो आया था नया फरवरी में, उसमें जोड़ते हुए अब जीएसटी पर एक तोहफा उन्होंने दिवाली तक देश को देने का वादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिवाली में एक बोनस गिफ्ट देश की जनता को मिलेगा, वो है एक जीएसटी रिफॉर्म्स। इस जीएसटी रिफॉर्म्स में क्या होगा कि जो कमोडिटीज, जो आप सामान जो खरीदते हैं, आप लोग खरीदते हैं या कंपनीज खरीदते हैं, उस पर जो जीएसटी दरें हैं जैसे कि 12%, 18%, ये अब कम होके नीचे हो जाएंगी। और एक जो मेनली ये कम होंगे नेसेसरी कमोडिटीज पर, जब मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर ये जीएसटी दरें अब कम होंगी दिवाली तक। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। इसके बाद उन्होंने एक स्कीम का अनाउंसमेंट किया, वो है एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इसका नाम है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। इस स्कीम के अंतर्गत 1 लाख करोड़ का बजट है इसमें। और इस स्कीम के अंतर्गत जो नए हमारे युवा हैं, जो नए एकदम जॉब में लगेंगे, एम्प्लॉय होंगे, उनको 15,000 रुपये महीने का देने का सरकार ने वादा किया है। इससे कई सारे जो हमारे युवा हैं उनको फ़ायदा होने वाला है
और 15,000 रुपये महीना मिलना मतलब उनको सशक्त करने के एक रूप में बेहतर कदम माना जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बेहद इम्पॉर्टेंट, जिसे कह सकते हैं कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट बयान दिया। और वो बयान ये है कि उन्होंने लाल किले की प्राचीन से कहा कि अब ये पुराना भारत नहीं है जो हमला करे, जो अगर विदेशी कोई हमला करे तो उसको सह ले। अब ये वो नया भारत है जो कि हमले का जवाब एकदम सटीक तौर पर देता भी है और दूसरे देश को बताता भी है कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि अब भारत कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा, यानी कि सीधा सीधा पाकिस्तान को उन्होंने चेतावनी दी। हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के नेतृत्व ने या फिर आर्मी कमांडर आसिफ मुनीर ने, अनेक प्रकार के लोगों ने वहां पे भारत को गिदड़ धमकी दी है कि आपने पानी रोका तो हम आप पे हमला करेंगे, जंग होगा, ये होगा, वो होगा। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा जवाब है कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत अब नहीं झेलेगा।